जय हिंद। आज हम सीखेंगे पूछने वाले वाक्यों को कि हम कोई वाक्य पूछते हैं। अब हम कोई वाक्य पूछते हैं तो जब भी हम कोई वाक्य पूछते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इस शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। तुम पूछते हो, तुमने पूछा, तुम पूछोगे, वह पूछती है, उसे पूछना चाहिए, वह पूछ सकता है, उसने पूछा, उसे पूछना चाहिए था, उसने सवाल पूछा है, तुमने सवाल पूछा है, तुमने सवाल पूछा था, तुम्हें सवाल पूछना पड़ा, तुम्हें सवाल पूछना पड़ेगा। जो हम ये बोलते हैं, वह पूछती है तो वह सवाल नहीं पूछती है तो डज नॉट का प्रयोग होगा। उसने सवाल नहीं पूछा तो डिड नॉट का प्रयोग इसमें हुआ है। वह सवाल नहीं पूछेगा तो विल का होगा। तुमने सवाल क्यों, तो तुम सवाल क्यों नहीं पूछोगे तो पास्ट विल का पास्ट वुड होएगा। तुम सवाल क्यों नहीं पूछ सकते हो, कैन नॉट का प्रयोग होगा। तुम्हें सवाल क्यों नहीं पूछना चाहिए, शुड नॉट का प्रयोग होगा। तुम्हें सवाल पूछना ही चाहिए, जब वाक्य पर जोर देंगे चाहिए के लिए तो मस्ट का प्रयोग होगा। तुम्हें सवाल पूछना है या तुम्हें सवाल पूछना पड़ता है या मुझे सवाल पूछना पड़ता है तो हैव का प्रयोग, हैव टू का प्रयोग होगा। उसे सवाल पूछना पड़ता है, उसने सवाल तो हैज टू का प्रयोग होगा। उसे सवाल पूछना पड़ा तो हैड टू का प्रयोग होगा। मुझे सवाल पूछना पड़ेगा तो विल हैव टू का प्रयोग होगा। जो ये सब हम पढ़ते हैं वो इन्हीं की वजह से हम ये सब ऐसा बोलते हैं। जिस टेंस में डज नॉट होगा तो इसका मतलब होगा कि इसके डज नॉट और डोंट एक ही टेंस में आता है। डज नॉट के साथ आता है ही, सी और किसी का नाम। डोंट के साथ आता है आई, यू, वी, दे, तो ये डोंट के साथ आ गया है। नेगेटिव फॉर्म में डज नॉट कब आता है, जब इंट्रोगेटिव होगा, नेगेटिव होगा या वाक्य शुरू से होगा। सिर्फ डज नॉट में ज़्यादातर ये ध्यान देखना है, और हैव और हैज में जो हैव के साथ आएगा वही डू के साथ आएगा, जो हैज के साथ आएगा वही डज के साथ आएगा। तो ध्यान देना है। डिड नॉट के साथ ऐसा कुछ नहीं है, एक वचन बहुवचन, लेकिन डिड जब भी आएगा तो आई की मात्रा लगेगी, जैसे आया गया, खाया पिया, लिया दिया। और अगर वाक्य आया गया, खाया पिया, लिया दिया से नहीं बनेगा तो वाक्य में क्या लगा देंगे, था लगा देंगे, जब वाक्य नहीं बनेगा तब। विल का मतलब पता है आपको, गा, गी, गे वाले वाक्य हैं, मैं नहीं जाऊंगा। इसमें भी ध्यान ये देना है कि जो भविष्य की बात होगी, आगे की बात होगी, उसके लिए ग होगा। और जो काम हम गौ के शब्दों वाले काम पास्ट में कर चुके हैं या करेंगे उनके लिए वुड का प्रयोग होगा। विल में और वुड में ये फर्क है कि ये फ्यूचर की बात करता है, ये पास्ट की बात करता है। दोनों का गौ का सकता है के लिए कोई काम कर सकता है। शुड के मतलब है चाहिए, मस्ट का मतलब है जरूर चाहिए, हैव टू का मतलब होता है करना है या करना पड़ता है, हैज टू का मतलब होता है ही, इसका भी मतलब होता है करना है, करना पड़ता है और करना, लेकिन ये होता है ही, सी और किसी के नाम के साथ। ये आता है आई, यू, वी, दे के साथ। हैड टू सबके साथ आता है करना पड़ा के लिए। विल हैव टू भी सबके साथ आता है करना पड़ेगा के लिए। तो जब भी हम शब्दों में जो हमारे बोलने का फर्क होता है वो इन हेल्पिंग वर्ब और मॉडर्न वर्ब की वजह से बोलने में ये फर्क आता है। इसको हम और अच्छे से यहाँ पर समझते हैं। आपको पता है, अभी मैंने बताया डू डस कब आता है, डस यहाँ पर लिखा है, डू यहाँ पर लिखा है। ये कब आता है, हमने बोला डू आता है आई, यू, वी, दे के साथ डू आता है। इसकी जगह अगर इस डू की जगह ये डस नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कर्ता बदल जाएगा। यहाँ पर या तो ही होगा या शी होगा या किसी का नाम होगा, रमेश, महेश, दिनेश। समझ रहे हैं? तो इसको हम शुरू करते हैं। वाई डू यू आस्क पर्सनल क्वेश्चंस अबाउट समवन। तुम किसी के बारे में व्यक्तिगत सवाल क्यों पूछते हो। ये टेंस ताती वाले वाक्यों को इंडिकेट करता है कि इस टेंस में वाक्य के अंत में ताती लगाना है। इस टेंस में आ, ई की मात्रा लगाना है। इस टेंस में ग, गा, गी लगाना है। इसमें भी ग, गी लगाना है। ये फ्यूचर का, ये पास्ट का। कैन नॉट का मतलब होता है सकता है। शुड नॉट आ गया, किसी भी किताब में आ गया, कहीं भी लिखा हुआ आ गया तो आपको चाहिए बोलना पड़ेगा। नोट लग गया तो नहीं चाहिए बोलना पड़ेगा। मस्ट नोट है तो जरूर चाहिए या करना ही चाहिए, या इसमें
और इसमें यही फ़र्क है कि इसमें जोर नहीं देते हैं, इसमें जोर देते हैं। तो ये सारे वाक्य का जानना ज़रूरी है, बिना इसके दुनिया का कोई भी आदमी उस शब्दों को नहीं पढ़ सकता है। तो ये इस तरीके से ये वाक्य को पहचाना जाता है। अब शुरू करते हैं। वाई डू यू आस्क पर्सनल क्वेश्चन अबाउट समवन, तुम किसी के बारे में व्यक्तिगत सवाल क्यों पूछते हो। यहीं पर अगर हम ये डिड लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, तब इसमें आई की मात्रा लगी, हमने बताया। जैसे वाई डिड यू आस्क पर्सनल क्वेश्चन अबाउट समवन, तुमने किसी के बारे में व्यक्तिगत सवाल क्यों पूछा। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर होता है विल लगा देंगे तो अब यहाँ पर पूछोगे। अगर भविष्य की बात होगी तो विल आएगा, और पास्ट की बात होगी तो वुड आएगा। जैसे वाई विन यू आस्क पर्सनल क्वेश्चन अबाउट समवन, तुम किसी के बारे में व्यक्तिगत सवाल क्यों पूछोगे। ऐसा विल ये फ्यूचर के लिए आएगा, ये पास्ट के लिए आएगा। इसी तरीके से शुड यहाँ पर लगा दोगे, वाई शुड यू आस्क पर्सनल क्वेश्चन अबाउट समवन, तुम्हें किसी के बारे में व्यक्तिगत सवाल क्यों पूछने चाहिए के लिए आएगा है। ये तो इसी तरीके से जब भी आपको वाक्य बदलना पड़ेगा, इनमें से एक आपको लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से और भी कुछ वाक्य हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल बोर्ड में जगह नहीं है, तो इतने वाक्य को भी आप समझ गए। इसकी जगह चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब की जगह इंट्रोगेटिव में। तो शुरू करते हैं। फिलहाल इसी के आपको ये वाक्य लगाना है, तो मैंने आपको बता दी, ये लगाओगे तो क्या मतलब होगा, ये लगाओ क्या मतलब होगा, ये आएगा तो क्या मतलब होगा, ये आएगा तो क्या मतलब होगा, ये आएगा तो क्या मतलब होगा, और ये आएगा तो क्या मतलब होगा। अब इसी में जैसे ये वुड का है, देर का है, वाई वुड आई आस्क रॉन्ग क्वेश्चन अबाउट यू, मैं तुमसे गलत सवाल क्यों पूछूंगा, तो वुड का प्रयोग होगा। विल और वुड है यहाँ पर। तो ऐसे ही अब शुरू करते हैं। वाई डू यू आस्क पर्सनल क्वेश्चंस मी, तुम मेरे बारे में व्यक्तिगत सवाल क्यों पूछते हो, तुम उसके बारे में सवाल क्यों पूछते हो। ध्यान देना है, यहाँ पर जो ये रेखा है ये एक वाक्य हो गया, फिर उसमें इसकी जगह ये आ जाएगा मी, फिर इसकी जगह एक आएगा इनमें से। अब यहाँ पर ये वाक्य खत्म होगा। इस एक वाक्य में 1 2 3 4 वाक्य बनेंगे यहाँ तक। अब यहाँ से फिर शुरू होगा। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस टू समवन, तुम किसी से ऐसे सवाल क्यों पूछते हो। अब यहाँ पर सच की जगह रॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, तुम किसी से गलत सवाल क्यों पूछते हो। ताती वाले वाक्य डू में अगर डिड आएगा विल आएगा तो इसकी जगह इस टेंस का मतलब चेंज होता रहेगा। वाई डू यू आस्क हिम सच क्वेश्चंस अबाउट मी, तुम मेरे बारे में उससे, हिम माने उससे, सच माने ऐसे सवाल क्यों पूछते हो। वाई डू यू आस्क मी सच क्वेश्चंस अबाउट हिम, तुम मेरे बारे में उससे ऐसे सवाल क्यों पूछती हो। इस तरीके से ऐसे वाक्य ताती में अगर बोलना है तो डू लगाना है, डज के साथ यहाँ करता बदल जाएगा, डिड नॉट के साथ आई की मात्रा लगानी है या था लगाना है, विद के साथ ग लगाना है, कैन के सकता है लगाना, शुड यहाँ लगा दोगे तो चाहिए बोलना पड़ेगा, मस्ट जरूर करना पड़ेगा। इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अब इसका आंसर देखते हैं। आई डोंट आस्क सच पर्सनल क्वेश्चंस अबाउट एनीवन, मैं किसी के बारे में भी ऐसे व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछता हूँ। अब यहाँ पर पर्सनल हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, आई डोंट आस्क सच क्वेश्चंस अबाउट एनीवन, मैं किसी के बारे में भी ऐसे सवाल नहीं पूछता हूँ। अब यहाँ पर गलत हो सकता है, इन दोनों को हटा दोगे। आई डोंट आस्क रॉन्ग क्वेश्चंस अबाउट एनीवन, मैं किसी के बारे में गलत सवाल नहीं पूछता हूँ। आपके ऊपर है आप क्या बाकी जो आप बनाओगे वाक्य को, उसकी जगह उस शब्द का प्रयोग आपको, उस वोकैबुलरी का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं। ये इसमें भी नियम सेम वही नियम है। अगर यहाँ पर डज नॉट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, डोंट की जगह डज नॉट आएगा तो यहाँ कर्ता बदल जाएगा। पता है आपको, डोंट के साथ आई यू वी दे आता है, और डज नॉट आएगा तो ही सी और नाम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने डज नॉट लगा दिया तो यहाँ होगा ही सी या नाम। रमेश डज नॉट आस्क सच पर्सनल क्वेश्चन अबाउट एनीवन, रमेश किसी के बारे में भी ऐसे व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछता है। वह क्यों नहीं हो जाएगा, ही डज नॉट आस्क सच पर्सनल क्वेश्चंस अबाउट एनीवन,
वह किसी के बारे में भी ऐसे व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछता है। ध्यान देने की बात यह है कि इस टेंसों का प्रयोग, इन हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब का प्रयोग करना ही पड़ेगा अगर वाक्य के आपको सेंस को बदलना है तो। शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पर डज नॉट लगाना है, डिड नॉट लगा के वाक्य को बनाना है, विद नॉट लगा के वाक्य को बनाना है, वुड नॉट, कैन नॉट, शुड नॉट, मस्ट नॉट, हैव टू, हैज टू, हैड टू। इनके साथ एक सबसे बड़ी सुविधा यह है कि आपका क्रिया का फर्स्ट रूप ही रहेगा। इन सबके साथ क्रिया का फर्स्ट रूप रहेगा, ये आपको सबसे बड़ा इसमें प्लस पॉइंट है। अब हम आगे देखते हैं। आई डोंट आस्क सच रॉन्ग क्वेश्चन अबाउट एनीवन। यहाँ पर क्या है, व्यक्तिगत को यहाँ पर सिर्फ व्यक्तिगत सवाल के लिए है, यहाँ पर गलत सवाल ये बदल दिया बस, वो सारा वाक्य वैसा ही है। आई डोंट आस्क सच रॉन्ग क्वेश्चन अबाउट एनीवन, मैं किसी के बारे में भी ऐसे गलत सवाल नहीं पूछता हूँ। आई डोंट आस्क सच क्वेश्चन अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में ऐसे सवाल नहीं पूछता हूँ। अब यहाँ पर आप सच की जगह पर्सनल लगा सकते हो। आई डोंट आस्क पर्सनल क्वेश्चन अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछता हूँ। यहाँ पर रोंग लगा सकते हो। आई डोंट आस्क रोंग क्वेश्चन अबाउट यू, मैं तुम्हारे में गलत सवाल नहीं पूछता हूँ। अगर ताकि की जगह आई की मात्रा लगानी है तो डिड नॉट लगाना पड़ेगा। गौगागी के वाक्य बनाना तो विद नॉट, वुड नॉट में से एक लगाना पड़ेगा। मैं तुमसे ऐसे सवाल नहीं पूछ सकता हूँ तो कैन नॉट लगाना पड़ेगा। मुझे तुमसे ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए तो शुड नॉट लगाना पड़ेगा। मुझे तुमसे ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए थे तो यहाँ शुड नॉट हैव लगाना पड़ेगा। मुझे तुमसे ऐसे सवाल पूछने ही चाहिए तो मस्ट लगाना पड़ेगा जरूरी के लिए। इस तरीके से यहाँ पर चेंज करोगे तो वाक्य का मीनिंग बदलता रहेगा। अब आगे देखते हैं। अब हम जवाब जब ऐसा पूछते हैं तो जवाब भी होता है। तो यू शुड नॉट आस्क एनी पर्सनल क्वेश्चंस टू एनीवन, तुम्हें किसी से भी व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछने चाहिए। शुड का मतलब चाहिए, नोट का मतलब नहीं चाहिए, आस्क मीन्स को। तो ये शुड नॉट, ये मात्रा यहाँ तक रहेगी सबके साथ यहाँ तक। उसके बाद इसी में ये वाले वाक्य जुड़ जाएंगे। पहले इसको देख लेते हैं। यू शुड नॉट आस्क, यहाँ कोमा से वाक्य खत्म हो गया, से दूसरा वाक्य शुरू हो रहा है। इनमें ये रहा, यू शुड नॉट आस्क एनीवन रॉन्ग क्वेश्चन, तुम्हें किसी से भी गलत सवाल नहीं पूछने चाहिए। अब इसमें ये जुड़ जाएगा, यू शुड नॉट आस्क सच क्वेश्चंस अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। यू शुड नॉट आस्क सच क्वेश्चंस अबाउट हिम, तुम्हें उसके बारे में ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। यू शुड नॉट आस्क सच क्वेश्चंस अबाउट रमेश, तुम्हें रमेश के बारे में ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। यू शुड नॉट आस्क सच क्वेश्चंस अबाउट एनीवन, तुम्हें किसी के बारे में ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। यू शुड नॉट आस्क सच क्वेश्चंस अबाउट एनीवन एल्स, तुम्हें किसी दूसरे के बारे में ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। ये चाहिए वाले से वाक्य हो गया। यहाँ भी आप लगा सकते हो, शुड नॉट की जगह विद नॉट, डिड नॉट लगा सकते हो, है ना। तो वाक्य ध्यान देना है कि जो वाक्य तौती से बनते हैं तो वो तौती से ही सूट करेंगे। कुछ वाक्य गौगागी से बनते हैं, गौगागी से ही सूट करेंगे। कुछ वाक्य शुड से बनते हैं, शुड से ही सूट करेंगे। तो ये ध्यान देना है कि ये वाक्य इस पे जम रहा है या नहीं जम रहा है, या बन रहा है या नहीं बन रहा, क्योंकि जो शब्द जिस चीज़ के लिए बना है वो उसी पर काम करेगा। जबरदस्ती इसको घुसाना नहीं है कि नहीं भाई ये तो मैं तो बिन से ही बनाऊंगा। अरे भाई बिन से बनेगा, वाक्य बनता है तो बन जाएगा, और वो सूट नहीं कर रहा तो तीसरी कर रहा है, तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। जो वाक्य जिस चीज़ पर शूट कर रहा है, आपको लगता है कि हाँ यार वाक्य ऐसा किताबों में लिखा है, ऐसा समाज में बोला जाता है, तभी उस चीज़ का प्रयोग करना। ये आपको मैं समझाने के लिए बता दे रहा हूँ कि ये सब लगाओगे तो किसमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए डिड आ गया, अब इसमें आई की मात्रा लगानी पड़ेगी आपको। इसमें हमारा वाक्य आई की मात्रा से बन जाता है तो ठीक है, और नहीं तो था लगा देंगे। तो पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा वाक्य आई की मात्रा से बनता है या नहीं बनता। वाई डिड यू आस्क एनी पर्सनल क्वेश्चन अबाउट मी, तुमने मेरे बारे में व्यक्तिगत सवाल क्यों पूछा, बन गया है। अगर ये नहीं बनता तो हम इसमें था लगा देते। अब इसी को देखते हैं, इसमें भी 3-4 हो जाएंगे, एक बार मी, एक बार हिम, एक बार रमेश, एक बार एनीवन। वाई डिड यू आस्क एनी पर्सनल क्वेश्चंस अबाउट हिम, तुमने उसके बारे में कोई व्यक्तिगत सवाल क्यों पूछा। वाई डिड यू आस्क एनी पर्सनल
क्वेश्चन अबाउट रमेश, तुम्हें रमेश के बारे में व्यक्तिगत सवाल क्यों पूछा। वाई डिड यू आस्क एनी पर्सनल क्वेश्चन अबाउट एनीवन, तुमने किसी के बारे में व्यक्तिगत सवाल क्यों पूछा। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसका आंसर देख लेते हैं। अगर डिड की वजह से कहीं भी डिड आया है इसमें, तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा आस्क हो जाएगा। अगर डिड नहीं रहेगा तो यही आस्क्ड हो जाएगा, ऐसे आस्क्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया है ये वाला आस्क हो जाएगा। ये क्रिया का सेकंड फॉर्म है, क्रिया का सेकंड फॉर्म है। क्रिया के फर्स्ट और सेकंड फॉर्म बनाने के लिए दो तरीके हैं, एक ईडी लगाकर और एक बिना ईडी लगाकर। तो इसमें हमने क्रिया का दूसरा रूप बनाया है तो ईडी लगा दिया है। तो ध्यान देना, जब भी डिड आएगा तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और जब डिड नहीं हुआ तो ये आस्क का आस्क्ड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा। आंसर है आई डिड नॉट आस्क एनी पर्सनल क्वेश्चन अबाउट यू, मैंने तुम्हारे बारे में कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछा। आई डिड नॉट आस्क एनी पर्सनल क्वेश्चंस अबाउट मी हिम, मैंने उसके बारे में कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछा। आई डिड नॉट आस्क एनी पर्सनल क्वेश्चंस अबाउट रमेश, मैं ये सारे वाक्य आ जाएंगे। मैंने उसके मेरे बारे में पूछा, उसके बारे में, रमेश के बारे में, और किसी के बारे में सवाल नहीं पूछा। यहाँ देना है डोंट का मतलब होता नहीं, और नेवर आ गया, दोनों नेगेटिव शब्द है, लेकिन नेवर का मतलब हो गया कभी नहीं। तो ध्यान देना है दोनों नेगेटिव शब्द हैं। चूंकि कभी नहीं है तो इसके साथ डिड नहीं है, डिड आता तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता। चूंकि डिड नहीं है, नियम कहता है अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुसार डिड आएगा तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। चूंकि डिड नहीं है तो अब यहाँ क्रिया का सेकंड फॉर्म लग जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा। नेवर का मतलब कभी नहीं। आई नेवर आस्क्ड रोंग, यहाँ रोंग में और पर्सनल में से एक आएगा। आई नेवर आस्क्ड रोंग क्वेश्चंस अबाउट एनीवन, मैंने किसी के बारे में कभी भी गलत सवाल नहीं पूछा। नेवर माने कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं। आई नेवर आस्क्ड पर्सनल क्वेश्चंस अबाउट एनीवन, मैंने किसी के बारे में व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछा। अब यहाँ पर देखते हैं, वुड से देख लेते हैं। एक ये वुड से, वाई वुड आई आस्क रॉन्ग क्वेश्चंस अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में गलत सवाल क्यों पूछूंगा। वाक्य पर जोर दीजिए, शब्दों पर जोर दीजिए, गौ पर जोर दीजिए। मैं तुम्हारे बारे में गलत सवाल क्यों पूछूंगा। इस तरीके से यहाँ पर आप इन शब्दों को लगाकर वाक्य को बना सकते हैं। और आपको ये वाक्य नहीं लगते हैं तो पिछले आप जब वीडियो देखेंगे तो कहीं भी डज नोट आता है तो वहाँ डिड नोट, विल नोट चेंज करके वाक्यों को बनाइए। वाक्य में 90% उम्मीद है कि वाक्य ऐसा ही बनेगा। अगर थोड़ा बहुत फर्क होगा तो आपको खुद ही आस्ते आस्ते अभ्यास से पता चल जाएगा कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ सुधार नहीं हो रही है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इन सबके साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है तो आपको इसमें सुविधा होगी। अब आगे देखते हैं। हाँ, व्हाट इज द नीड फॉर मी टू आस्क क्वेश्चन अबाउट यू, मुझे तुम्हारे बारे में सवाल पूछने की क्या जरूरत है। आई आस्क द क्वेश्चन टू नो अबाउट यू, मैंने तुम्हारे बारे में जानने के लिए सवाल पूछा। जिसमें भी डिड नहीं रहेगा आस्क्ड हो जाएगा। जब भी हम पूछा, पूछी, आया, गया, खाया, पी लगाते हैं तो दो तरीके, एक ईडी लगाकर और एक बिना ईडी लगाकर। आई नीड योर इन्फॉर्मेशन टू फिल द फॉर्म, मुझे फॉर्म भरने के लिए तुम्हारे जानकारी की जरूरत है। व्हेन यू मीट समवन, जब तुम किसी से मिलते हो। डोंट यू आस्क क्वेश्चंस अबाउट हिम, क्या तुम उसके बारे में सवाल नहीं पूछते हो। यूजली, आमतौर पर, यूजली आमतौर पर। वेन एवर ए मैन मीट्स ईच अदर, आमतौर पर जब भी, वेन एवर जब भी एक आदमी एक दूसरे से मिलता है। ही आस्क एस लगा है, वह कुछ सवाल पूछता है उसके बारे में। दिस इज ए नेचुरल प्रोसेस, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। एवरी वन डज द सेम, हर आदमी ऐसा ही करता है ना। आई एम डूइंग द सेम, मैं भी वही कर रहा हूँ। देयर इज नथिंग टू बी एंग्री अबाउट इन दिस, इसमें नाराज होने वाली कोई भी बात नहीं है। इस तरीके से आप इन वाक्यों का प्रयोग कीजिए, अभ्यास कीजिए, तो आपको इसको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।